हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पुली सिस्टम के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट टू ब्लॉक ऑफ मास m1 m2। तो इट इज लाइक दिस, जिसमें दो मास कनेक्ट किए हुए m1 m2। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज g बाय रेशियो ऑफ द मासेस पूछा है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऐसे टाइप का डायग्राम ड्रॉ किया था, वहां पे हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये हमने फॉर्मूला बनाया है लास्ट वीडियो में। अब ये एक्सेलरेशन ऑलरेडी इसने दिया है विच इज g बाई 8। तो ये g बाई 8 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये g कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स m2 माइनस m1। सो इट बिकम m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8m2 माइनस 8m1। नाउ m2 m1 को रीअरेंज करते, इसको इधर ले लो। सो ये आया 8m1 इधर, दिस बिकम 9m1, ये इधर गया, so that becomes 7m2. So now ratio m1 by m2 will be 7 by 9 और m2 by m1 पूछते तो 9 by 7। ये माइनस था तो इधर आके प्लस होके 9 गया, यहाँ पे ये गया 8 माइनस m1 मतलब 7। तो ये दैट वाज इजी अगर आपको ये टेक्निक याद है लास्ट वीडियो का। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन। ये अरेंजमेंट भी लास्ट वीडियो में मैंने बना के दिया था, जिसमें एक्सेलरेशन फाइंड करने का मेथड क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने का मेथड है, जो ये दो है उनको ऐड करना है, दैट इज m2 प्लस m3, और ये अपोज करता है तो माइनस करते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू जी अपॉन तीनों का एडिशन। तो ये तो कैंसल हो गया, ये बना 2g अपॉन 6, दैट बिकम g बाई 3। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसमें अगर टेंशन पूछा तो क्या करना है, तो टेंशन के लिए हम यहाँ पे टेंशन देखेंगे, लेट से T1, और ये ब्लॉक पे टेंशन आएगा T2। इसके पास नहीं जाना है, जिसके पास ज़्यादा टेंशन है उधर नहीं जाना है। तो T1 लिखने का मेथड, सो T1 विल बी इक्वल टू, ये मास ऊपर जाने वाला है, इसके लिए इसका फॉर्मूला बनेगा mg प्लस a। अब मास है 2g और एक्सेलरेशन हमने निकाला विच इज g बाई 3। सब्सटीट्यूट, ये आ जाएगा 2 इंटू 4g बाई 3, आंसर होगा 8g बाई 3 T1 टेंशन। लेकिन अगर T2 टेंशन फाइंड करना है, T2 टेंशन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये ब्लॉक नीचे जाने वाला है, तो इसका वैल्यू होगा mg माइनस a, मास है 2 kg, g माइनस एक्सेलरेशन g बाई 3, तो ये आ गया 2g बाई 3, ये माइनस कर, तो आंसर आया 4g बाई 3। ये टेंशन हो गया सेकेंड वाले में। अब क्वेश्चन एक नया जो मैंने बनाया, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये है। इसमें एक मास दिया है, एक फोर्स दिया है, तो जो टेक्निक दिया है वो काम नहीं करेगा। इसमें आपको सोचना क्या है, एक पर्सन इधर खड़े रह के इसको खींच रहा है, तो ये खींच रहा है तो m तो अपोज कर ही रहा है उसको। अब बेसिक से चालू करते हैं। इसमें जब मैं इसको खींचूंगा तो इसमें एक टेंशन प्रोड्यूस्ड हो गया T। अब ये टेंशन किसके बराबर होगा, तो आंसर है टेंशन 2mg के बराबर होगा। लेकिन अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है नीचे, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कौन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली 2mg ज़्यादा होगा, T कम होगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बना सकते हैं हम लोग, तो इक्वेशन F माइनस T इज इक्वल टू 0 इंटू ए। सर ये 0 इंटू ए कैसे लिख दिया आपने, तो आंसर है इधर मास जो है वो दिया ही नहीं हम लोग को,
और अगर मास नहीं दिया है मतलब मास का वैल्यू 0, दिस इक्वेशन इज अ एफबीडी इक्वेशन। याद कर लो, एफबीडी भी सिखाया मैंने। क्या करना होता है एफबीडी में? डिफरेंस ऑफ फोर्स करना है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डिफरेंस ऑफ फोर्स दैट इज नेट फोर्स। अब क्योंकि ये 0 हो गया मतलब F का वैल्यू T जितना हो गया और T का वैल्यू कितना हो गया, तो 2mg, बिकॉज F का वैल्यू 2mg है। अब यहां से आते, इसका मास नीचे एक्ट कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो एफबीडी इक्वेशन क्या बोलता है? तो कौन ज्यादा है? तो T ज्यादा है। इसके लिए T माइनस mg इक्वल टू ma। T ज्यादा mg कम है, T माइनस mg इक्वल टू ma, जिसमें से T हमने ढूंढ लिया, इट इज 2mg माइनस mg इक्वल टू ma। सो दिस बिकम mg इक्वल टू ma। तो g का वैल्यू आ गया a। तो जब मास मिसिंग होगा तो आपको ये प्रोसेस करना होगा, एफबीडी ड्रॉ करना होगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एफबीडी भी नहीं बनाना, तो जितने फोर्स से हम खींचेंगे वही टेंशन का वैल्यू हो जाएगा इधर, और वो टेंशन के वैल्यू से यहाँ से अपने को आंसर मिलेगा एक्सेलरेशन का। दिस वाज ऑल अबाउट पुली सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्रिक्शन। फॉर दैट स्टे ट्यून।